नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। 21 सितंबर को हुई भर्ती परीक्षा मामले में एकल सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। सीएम ने कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यह रिपोर्ट सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दी है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पेपर निरस्त करने की पैरवी की है। माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही निरस्ती का आदेश जारी करेगा, जिसमें 21 सितंबर को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही 12 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा भी रद्द की जाएगी। हालांकि यूके SSSC कब तक ये आदेश जारी करेगा, ये स्पष्ट नहीं है। तो यूके SSSC पेपर को रद्द करने की अब बात कह दी गई है। खुद मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा है कि आयोग ने यही पैरवी की थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और यह बात यूके SSSC को बता भी दी गई है। अब बस इस बाबत आदेश जारी होना है। माना यह भी जा रहा है कि अब आयोग, चूंकि मुख्यमंत्री धामी से इसका आदेश मिल ही गया है, तो जल्द ही निरस्ती का आदेश पारित करेगा। इसमें 21 सितंबर को जो पटवारी की परीक्षा हुई थी, भर्ती परीक्षा, वह और उसके साथ ही 12 अक्टूबर को एक परीक्षा और होने वाली थी, उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की चर्चित यूके SSSC स्नातक परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। ये परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित की गई थी और हरिद्वार में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा को निरस्त करने की लगातार मांग की जा रही थी। इसके साथ ही कल होने वाली यूके SSSC की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अन्य परीक्षाएं जो इस बीच होनी है, सभी को रद्द कर दिया गया है। अब वो परीक्षाएं दोबारा 3 माह में आयोजित की जाएंगी, उसका कैलेंडर अलग से जारी किया जाएगा। साथ ही 21 सितंबर को हुई परीक्षा को सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी की रिपोर्ट के बाद निरस्त किया गया है। यूसी ध्यानी के नेतृत्व में एकल सदस्यीय न्याय जांच आयोग का गठन किया गया था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की कार्यशैली से नाराज केदार सभा ने पद से हटाने की मांग की है। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया गया है। कहा गया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन पर उनका ध्यान नहीं है। केदारनाथ धाम में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं पर ध्यान देने के बजाय परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीआईपी दर्शन के नाम पर यात्रियों से धन वसूला जा रहा है और आम श्रद्धालुओं के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। प्रेस को जारी बयान में केदार सभा के वरिष्ठ सदस्य और 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया। कहा कि देश के उद्योगपति अंबानी के स्वागत में तीर्थ पुरोहितों और केदारनाथ के मुख्य पुजारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई। मंदिर समिति का कार्य मंदिर का प्रबंधन और संचालन करना है, न कि दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना। केदारनाथ में लगातार कुछ सालों से परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। तब देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल
अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है, इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उस पर ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अल्टीमेटम दिया है। इस पर अब बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि कोई बड़ा मामला नहीं है, बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बद्रीनाथ धाम में देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के पहुंचने और बीकेटीसी के 10 करोड़ की राशि देने पर उनका आभार जताया है और कहा है कि इस धन से बीकेटीसी के सभी 47 मंदिरों के रखरखाव इत्यादि का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि बीकेटीसी में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के अलावा 45 अन्य मंदिर भी हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष पर नियमों और परंपराओं के उल्लंघन का तीर्थ पुरोहित आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब मुकेश अंबानी वहां पर पहुंचे थे तो उनको आशीर्वाद देने के समय बीकेटीसी के अध्यक्ष की जगह पर वहां पर पंडा पुरोहितों का कार्य होता है, लेकिन उन्होंने पंडा पुरोहितों को दरकिनार करके खुद आगे आकर मुकेश अंबानी को आशीर्वाद दिया, जो कि परंपराओं के अनुरूप सही नहीं है। इसी बात को लेकर पंडा पुरोहित लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हमारी तो बहुत अच्छी जो है कि 2 तारीख को जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को जो है हमारे भगवान बद्री नारायण जी के कपाट खुलने के बाद में ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। इतने लंबे समय के बाद जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से जो है कि यात्रा का संचालन हो रहा है। बीच में आपदा जिस प्रकार से आई थी और उसके लगातार दूसरे पड़ाव के बाद में तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कहीं कोई ऐसा कोई मतभेद नहीं है, सब लोग हमारे भाई लोग हैं। केदार सभा भी हमारी एक बहुत पुरानी संस्थान है, जो भगवान जो केदारनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर एक हमारी केदार सभा के नाम से जो हमारी संस्थान है उसके अध्यक्ष हैं हमारे राजकुमार तिवारी जी, और वहाँ के जो भी हमारे उस समिति के पदाधिकारी हैं वो सब लोग हमारे भाई लोग हैं, हम सब लोगों के परिवार के लोग हैं। कहीं कोई ऐसा कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। कुछ आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बैठ के बातचीत करके हम बातचीत कर लेंगे। कहीं मुझे लगता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई वो नहीं है। द्विवेदी, जिस तरह से आफ्टर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पर कई बार सवाल उठते नजर आते हैं। कई बार डॉक्टर्स की कमी तो कभी साफ सफाई में लापरवाही। ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कड़े कदम उठाए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बिना डॉक्टर के लिखे दवाई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, 13 जिलों के अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय में और उनमें साफ सफाई पर खास जोर दिया जा रहा है। हर दिन मरीज के बेड पर अलग अलग रंग की साफ चादर बदली जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी विभाग में 220 डॉक्टर्स की नियुक्ति है। बहुत जल्दी 400 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे, साथ ही 280 डॉक्टर की नियुक्ति होने जा रही है। मंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट है कि 2025 तक हर अस्पताल में जहां भी डॉक्टर्स की कमी हो वो दूर हो। हमारे हर हॉस्पिटल में जहां भी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हमने नर्सिंग स्टाफ की पूरी कमी पूरी कर दी है, हमने फार्मासिस्ट पूरे भर दिए हैं, हमने एएनएम पूरे भर दिए हैं, हमने टेक्नीशियन पूरे दे दिए हैं, हमने वार्ड बॉय पूरे दे दिए हैं। अब हमारा पूरा फोकस है कि हर हॉस्पिटल में जो है परमानेंट डॉक्टर चले जाए। और जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में लगभग 42% अभी भी कमी है। हम 400 बच्चों को सरकारी खर्चे पे जो है पीजी करा रहे हैं। ये कुछ बच्चे 2025 में आएंगे, कुछ बच्चे 2026 में आएंगे पीजी करके, और कुछ 2027 में आएंगे। मैंने विधानसभा में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी भी।
प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की और उनसे भारत नेपाल सीमा पर सिंचाई, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों और बनबसा स्थित नदी पर निर्माणाधीन पुल और ड्राई पोर्ट को लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को लेकर व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य निपटा लिए जाएं। मुख्य सचिव ने शारदा घाट पुनर्विकास से संबंधित प्रस्तावों के दौरान यह कहा कि किसी भी स्थान के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यों में स्वदेशी मटेरियल्स को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने घाटों के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स में प्रयोग होने वाली नई तकनीक में भी न्यूनतम रखरखाव वाली तकनीकों का उपयोग किए जाने पर जोर दिया है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इसी बीच त्योहारों की मिठास में मिलावट न घुल जाए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। देहरादून में विभाग की टीम ने कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की और मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल्स लेकर जांच की। त्योहारों के सीजन में लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देहरादून में मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने दुकानों से मिठाइयों के सैंपल्स लिए और मौके पर जांच की। देहरादून जिले के फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष सैना के मुताबिक सीजन में, खासकर त्योहारों के सीजन में दूध से बने पदार्थों की डिमांड ज़्यादा होती है। ऐसे में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए लगातार सैंपलिंग और छापेमारी हो रही है ताकि जनता को शुद्ध मिठाइयाँ मिल सके। मौके पर नमूनों की जांच करने वाले लैब इंचार्ज ने बताया कि दूध और पनीर में अक्सर स्टार्च, डिटर्जेंट और फॉर्मलिन जैसे तत्व मिलाए जाते हैं। इसके लिए विभाग की मोबाइल वैन में ही प्राथमिक जांच की जाती है। कोई सैंपल यदि फेल होता है तो उसे रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा जाता है, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होती है। देहरादून और मसूरी को कनेक्ट करने वाले मुख्य मार्ग को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग नए सिरे से कवायद में जुटा है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने पिछले दिनों क्षतिग्रस्त मार्ग का मौके पर मुआयना किया। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने अस्थायी वैली ब्रिज को लेकर कहा कि अधिकारियों को अक्टूबर माह के अंत तक इसे मरम्मती का कार्य पूरा करवा लेना है ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। स्थायी पुल के निर्माण के बाद वैली ब्रिज को हटाया जाएगा। इसके साथ ही किमाड़ी क्षेत्र से मसूरी देहरादून को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को भी लेकर सकारात्मक पहल की जा रही है। रोड पे जो एक वॉश आउट हुआ था जिसमें हमने बेली ब्रिज लगाया है, उसमें हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ब्रिज का डिज़ाइन कर रहे हैं। इस महीने के आखिर तक डीपीआर आ जाएगा और उसमें प्लान ये है कि कंस्ट्रक्शन नीचे से हम करेंगे, बेली ब्रिज नहीं हटाएंगे। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जब पुल पूरा बन जाएगा तब बेली ब्रिज हटा के उसको पुल को चालू कर लेंगे। उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हो चुका है, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे डिस्कशन हो गया है। तो क्योंकि मसूरी रोड पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है तो हम लोग उसको बंद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव रूट भी जो हमारा एक किमाड़ी की तरफ से एक रोड है उस पर भी काम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1-2 दिन के लिए बंद करने की जरूरत पड़ती है तो कुछ ऐसा करेंगे कि किमाड़ी रोड चालू रखेंगे जिससे कि ट्रैफिक हम वहाँ पे डाइवर्ट कर सकें। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला स्तर पर सहकारिता विभाग के माध्यम से 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सरकारी मेले का आयोजन किया जाएगा। सीडीओ बागेश्वर तिवारी का कहना है कि सहकारी समितियों से जुड़े किसान, मजदूर, ग्रामीण और समूह बनाकर कार्य कर रही महिला और पुरुषों को मेले में सम्मानित भी किया जाएगा। ग्रामीणों के लघु उद्योग से बनी चीज़ों को सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। बागेश्वर जिले की जनता से सरकारी मेले का लाभ उठाने की अपील की है। प्रोडक्ट हैं जो रूरल एरियाज के हैं, चाहे वो
एग्रीकल्चर बेस्ड हो, नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड हो, इन सभी को एक मार्केट देने के उद्देश्य से हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में सहकारी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भी ये मेला 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा। इसमें लगभग 100 के आसपास जो है स्टॉल लगेंगे और 40 तो इसमें विभागीय स्टॉल हैं जो हमारे विभाग के जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, ये सब भी इसको कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी चल रही है। इसमें अलग अलग जगह पर इसका प्रचार भी किया गया है। जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक हुई। इसमें जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में प्रशासन ने दिवाली को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक सड़क मार्ग पर पटाखा बिक्री प्रतिबंधित है। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बातचीत की और व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की। कि जो व्यापारी हैं उनसे अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है कि क्योंकि पटाखा विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आता है और कई पटाखे काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, तो वो सावधानी बरतें और जो निर्देश दिए जाएंगे, जो फायर डिपार्टमेंट के निर्देश होंगे, जो पुलिस के निर्देश होंगे और जो पटाखा निर्गत करने वाले हमारे सिटी मजिस्ट्रेट RSTMs हैं, उनके जो उसमें निर्देश होंगे उनका पालन वो सुनिश्चित करें। और चूंकि ये महीना पूरा त्योहार का है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बीते दिनों क्षेत्र के मुख्य बाजार में 2 महिलाओं के साथ दिन दहाड़े बाइक पर सवार 2 युवकों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस घटना की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने घटना करने वाले 2 आरोपी अशलेम और आफान को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से उनका ड्रग्स टेस्ट कराए जाने को लेकर कॉन्सर्ट फॉर्म शपथ पत्र भराए गए थे, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स की संयुक्त टीम के द्वारा प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में निरीक्षण किया गया। संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में से 17 का ड्रग्स किट से यूरिन टेस्ट लिया गया, जिसमें सभी छात्रों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। दून पुलिस द्वारा नशे में लिप्त छात्र छात्राओं को कड़ा संदेश दिया गया है कि यदि कोई भी छात्र छात्रा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।